हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे। इसके सॉल्यूशन देखेंगे जो इसके पार्ट्स के। तो एक्सरसाइज क्या है हमारी? पॉलिनोमियल चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल। तो इस लेक्चर में या इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारे पास। क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही होती है। इसके कुछ रूट्स भी होते हैं या जिसे हम जीरोस भी कहते हैं, है ना। उसे हम क्या लेट कर लेंगे? अल्फा एंड बीटा। तो इसके कॉफिशिएंट क्या होगा हमारे पास? अगर एक्स इसके एक्स इक्वेशन की बात करें तो कॉफिशिएंट हो गया हमारा ए बी और ये सी। एक्स स्क्वायर के साथ ए, एक्स के साथ बी और बिना एक्स का सी। तो इसके बीच में कोई रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन zeros and their coefficient। क्या होगा रिलेशन इनके बीच में? सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा? माइनस बी अपॉन ए के। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा? सी अपॉन ए के। तो ये आपको याद रखना है। और अगर हमें अल्फा और बीटा दे रखे हैं यानी कि जीरोस दे रखे हैं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का एक और तरीका होता है। क्या होता है हमारे पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो आगे देखेंगे हम। क्या होता है इसका फॉर्मूला? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को यहाँ पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। इसी से ये रिजल्ट हमें मिलता है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। जैसे ये इक्वेशन है हमारे पास, इसके एक्स स्क्वायर के साथ क्या वेरिएबल है? ए। अगर हम इस इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दें और सी अपॉन में ए इक्वल टू 0, ए से ही कैंसिल हो गया। क्या आ गया हमारे पास? x² प्लस बी एक्स अपॉन ए और सी अपॉन ए। तो ये आ गया हमारे पास। ये आ जाएगा सम ऑफ जीरोस की वैल्यू और ये आ जाती है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो। है ना। क्योंकि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं तो यहाँ पे माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे जो रिजल्ट आता है वो माइनस में आ जाता है। और ये होती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जो होती है सी अपॉन ए। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चंस करते हैं इसके। ठीक है ना। इसको नोट कर लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना जो अभी किया था हमने, फॉर्म में लिखे थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो है क्या है हमारे पास? x² माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज करेंगे, मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे इसकी। मल्टीप्लाई करने पे -8 आना चाहिए और माइनस करने पे क्या आना चाहिए? 2x आना चाहिए। आता होगा ये आपको, छोटी क्लास में सीखा हमने। 4 2 8 आ जाएगा। कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आ गया, x माइनस 4, 2 कॉमन आ गया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 x माइनस 4 सेम है, बाहर ले लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ गया? 4। अल्फा क्या आ गया हमारे पास? 4। l प्लस
एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो एक्स कितना आ गया यहाँ पे माइनस टू, ये आ गया हमारे पास बीटा। ठीक, इसको कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग, वन लिख दो इसे, इक्वेशन वन विद ax स्क्वायर bx प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वी गेट क्या मिल जाएगा हमें, a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास वन, b की वैल्यू आ गई माइनस टू, और c कितना आ गया हमारे पास माइनस एट आ गया। अब प्रूफ कर दो, जब हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है हमें, सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा क्या है हमारे पास 4, बीटा माइनस टू, माइनस बी क्या है हमारे पास माइनस टू, ए क्या है हमारे पास 1, सॉल्व करेंगे 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया, हो गया प्रूफ। ये प्रूफ करना था हमें। सेकंड क्या प्रूफ करेंगे इसमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, रिलेशन बताना ना हमें इसमें, तो सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया सी अपॉन ए, अल्फा क्या है हमारे पास 4 और बीटा क्या है माइनस टू, सी कितना है क्या निकाला था हमने 8, और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, माइनस 8 था, तो ये आ जाएगा 4 टू 8, ये भी 8 आ गया, हो गया बराबर। ठीक है ना, ये प्रूफ करना था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट ऐसे भी होगा, कर दें। नेक्स्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या है इसका, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसके हम फैक्टराइज दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो इक्वेशन फॉर्मूला भी बनना है यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, और मिड टर्म स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से कर देते हैं इसे लिख सकते हैं 2s का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2s इंटू 1 इक्वल टू 0, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया ये इक्वल टू 0। ठीक, तो दो बार हो गए, दो बार लिख देंगे इसे, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो s कितना आ गया 1/2, इसे अल्फा लिख दो, ऐसे 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो s वाला कितना आ गया यहाँ पे 1/2, इसे बीटा लिख दिया। ठीक है ना, कंपेयर करेंगे इसे, a क्या आ जाएगा हमारे पास 4, b क्या आ जाएगा हमारे पास -4, c क्या आ जाएगा हमारे पास 1, वही सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या आ जाएंगे इसके माइनस बी अपॉन है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इसके इक्वल हो जाएगा माइनस बी अपॉन है, अल्फा क्या है 1/2, बीटा भी क्या है 1/2, माइनस बी क्या है -4, और ए की जगह ए, हाफ और हाफ 1 हो गए, माइनस माइनस प्लस कैंसिल कर दिया, 1 आ गया, 1 इक्वल टू 1, हो गया प्रूफ। सेकंड नेक्स्ट क्या इसका करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है सी अपॉन ए, क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1/2, और सी क्या है हमारे पास 1, ए क्या है 4 आ गया, 1/4 इज इक्वल टू 1/4, ये प्रूफ करना था, वेरीफाई हो गया। ठीक है ना, यही करना था इसमें हमें,
रिलेशनशिप बताना और वेरीफाई करना है इसके बीच में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस निकालने हैं और वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है थर्ड पार्ट इसका 6x² माइनस 3 माइनस 7x ये दे रखा है। तो इसे ऑर्डर में लिखेंगे, पहले x² वाला, x वाला, फिर बिना x वाला। ठीक, फैक्टराइज कर दो इसके। 6 3 18, मल्टीप्लाई करने पे माइनस 18 आना चाहिए और माइनस करने पे 7, क्या हो जाएगा 9 2 18, कितना आ जाएगा 3x कॉमन आ गया, इक्वल टू 0 कॉमन आ गया, कितना आ जाएगा 0 के इक्वल रखो इसे, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3/2, अल्फा इज इक्वल टू 3/2, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर -1/3, बीटा इज इक्वल टू 1/3। कंपेयर करेंगे इसे, a कितना आ जाएगा हमारे पास 6, b आ जाएगा हमारे पास -7, b ये लेना है, कभी ये मत ले लेना 3, और c कितना है -3। वही डायरेक्ट लिख दूं मैं, सम ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा -b/a, कितना है 3/2, बीटा कितना है -1/3, इक्वल टू माइनस बी क्या है हमारे पास, ए क्या है, ठीक, तो 3/2 -1/3 ये आ जाएगा 7/6, इसका एलसीएम ले लो 6 आ गया, ये आ जाएगा 9 - 2 इज इक्वल टू, ये वाला ऐसे ये जा रहा है ना, इसे सोल्व करेंगे यहाँ 7/6 इज इक्वल टू 7/6 हो गया वेरीफाई। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना आ जाएगा C/A, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर किसका होगा C/A के, अल्फा क्या है 3/2, बीटा माइनस दिस, C क्या है हमारे पास -3, और A क्या है 6, कैंसिल हो गया, -1/2, ये आगे -1/2 हो गया प्रूफ, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे हम। जो समझ में ना आया आप बैक करके देख सकते हैं। ठीक है, और कमेंट में बता सकते हैं कि किस पर वीडियो बनानी है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0 ले लो, इसे कॉमन ले लो, इसमें से क्या आ जाएगा 4u कॉमन आ रहा है, u + 2 इज इक्वल टू 0, 4u इज इक्वल टू 0, तो u कितना आ गया 0, और u + 2 इज इक्वल टू 0, तो u बराबर कितना आ जाएगा -2। ठीक है ना, अल्फा क्या लिख देंगे यहाँ पर 0, बीटा क्या लिख देंगे -2। कंपेयर करेंगे, a कितना आ जाएगा हमारे पास 4, b कितना आ जाएगा 8, c कितना आ जाएगा 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं, बिना वेरिएबल का कोई है ही नहीं। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा -b/a, कितना है अल्फा 0, और बीटा कितना है -2, माइनस b क्या है हमारे पास
8, ए क्या है 4, -2 इसे सॉल्व कर देंगे, 4 2 8 -2 इक्वल टू आ गया बराबर। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरो डायरेक्ट लिख दें, सी अपॉन ए। अल्फा क्या है 0, बीटा क्या है -2, सी क्या है हमारे पास, सी क्या था 0, ए की जगह 4, तो 0 बराबर 0 आ गया, हो गया प्रूफ। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस वीडियो में मैं पहला क्वेश्चन करा दूंगा आपको, कंप्लीट पार्ट इसके, फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसके दूसरे पार्ट के सारे क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ जो दे रखा है वो दे रखा है टी स्क्वायर √15, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं इसे, टी स्क्वायर और √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे हम, लिख सकते हैं ना। फॉर्मूला बन गया, एक बार प्लस और एक बार माइनस का, √15 इज इक्वल टू 0, तो t बराबर कितना आ गया -√15 इज इक्वल टू अल्फा ले लेंगे इसे, t -√15 इज इक्वल टू 0, और t बराबर कितना आ गया √15, इसे बीटा ले लेंगे। ए बताइए क्या है इसमें, ए हो गया 1, टी स्क्वायर का वेरिएबल 1, बी कितना हो जाएगा, टी का वेरिएबल है नहीं कोई 0, और सी कितना हो जाएगा हमारे पास -15, ठीक है। प्रूव करेंगे, सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a, अल्फा क्या है -√15, बीटा क्या है √15 माइनस बी क्या है 0, ए 1, कैंसिल हो गया 0 आ गया, ये भी 0 था, हो गया प्रूफ, ठीक है ना। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेंगे, कितना आ जाएगा सी अपॉन ए, वैल्यू पुट करो, अल्फा ये आ गया, बीटा आ गया हमारे पास ये, सी क्या है -15, ए क्या था 1, तो ये आ गया -15 इज इक्वल टू -15, हो गया प्रूफ, इजी था, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वाले उसका क्वेश्चन का, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट कराऊंगा। यह हमारे पास 6th पार्ट इसका क्या दे रखा है, 3x² - x - 4 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करेंगे 3 की 4 से कितना आ जाएगा -12, मल्टीप्लाई करने पे -12 आना चाहिए, माइनस करने पे x, वही फैक्टर हो जाएंगे, 4 3 जा 12, कॉमन ले लो, x कॉमन आ गया, 3x - 4, 1 कॉमन आ गया, 3x - 4 इज इक्वल टू 0, x + 1, 3x - 4 इक्वल टू 0, x + 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ गया -1, 3x - 4 इक्वल टू 0, x क्या आ गया यहाँ पे 4/3, अल्फा हो गया -1 और बीटा कितना हो गया 4/3, ए बताओ, ए क्या है, ए बराबर 3 है, बी क्या है -1 है, सी कितना है -4 है, कोई दिक्कत? चलिए अगर यही कर दें, यहाँ कर देते हैं, सम ऑफ जीरोस यहाँ लिख देते हैं, -b/a कितना है जीरोस -1, और ये है हमारे पास 4/3, माइनस बी क्या है -1, ए क्या है 3 है ना, ऐसे लेंगे इसका 3 आ गया, -3 + 4, ये तो 1/3 है ही, यहाँ से आ गया, ये आ गया 1/3 इज इक्वल टू 1/3, हो गया प्रूफ, ठीक है ना। ऐसी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a,
अल्फा क्या है हमारे पास -1 और बीटा है 4/3। सी क्या है -4, ए क्या है 3। सॉल्व करेंगे -4/3 इज इक्वल टू -4/3। ठीक है, तो इसके सारे पार्ट हो गए फर्स्ट एक्सरसाइज के, फर्स्ट क्वेश्चन के। बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे आपको सेकंड पार्ट के, सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट। ठीक है ना, तब तक ये करें।